राजस्थान से, जहां से दुखद खबर आ रही है। हनुमानगढ़ में सेना का MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। दुखद ये रहा कि विमान का एक टुकड़ा एक घर पर गिरा और हादसे में 3 स्थानीय लोगों की जान चली गई है। इन मृतकों में 2 महिलाएं हैं, 1 पुरुष भी शामिल है। साथ ही 3 महिलाएं घायल भी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रूटीन ट्रेनिंग के दौरान मिग विमान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान के दोनों पायलट्स हालांकि सुरक्षित हैं। वक्त रहते दोनों ने विमान से इजेक्ट कर लिया था। दोनों को मामूली चोटें आई हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब स्थानीय लोग भी पायलट्स को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जब दोनों पायलट ने इजेक्ट किया, समय रहते इजेक्ट कर लिया, दोनों की जान बच गई। लेकिन यहाँ पर बड़ा हादसा ये हो गया कि विमान का जो टुकड़ा हवा में लहराता हुआ एक घर की छत पर गिरा, वहां पर कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए। तो दोनों पायलट्स को मामूली चोटें आई हैं। राहत और बचाव के लिए मेडिकल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। एक खेत में बड़ा हिस्सा जो है विमान का वो गिरा है और दूसरा हिस्सा जो है वो छत पर गिरा है। कुछ लोग यहीं पर बैठे थे और उसी दौरान वो इसकी चपेट में आ गए। तो 2 महिलाएं और 1 पुरुष हादसे के शिकार हुए हैं और वायुसेना ने यहां पर जांच टीम का गठन भी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, सवालों के घेरे में है MiG-21 विमान, क्योंकि इसकी क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं और 1960 के बाद अब तक सैकड़ों ऐसे हादसे हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि MiG-21 बहुत पुराना पड़ चुका लड़ाकू विमान है, लेकिन जो भारतीय वायुसेना की जरूरतें हैं उसके मुताबिक जितने एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास होने चाहिए वो एयरक्राफ्ट नहीं है। ऐसे हालात में आपके पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या नहीं तो आप पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमानों को उड़ाना, फ्लाइंग करना छोड़ दे, या नहीं तो आप अपनी हवाई सरहद जो है, सीमा जो है, उसको आप खुला छोड़ दे। तो भारतीय वायुसेना ने दूसरा विकल्प को तो मानने से इनकार किया कि हवाई सरहद को आप खुला नहीं छोड़ सकते हैं। पुराना पड़ चुका बेशक लड़ाकू विमान है, लेकिन अभी भी उसको फ्लाइंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हवाई सरहद के तौर पर। और ये MiG-21 लड़ाकू विमान बेशक पुराना पड़ चुका है, लेकिन अपने जमाने का एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। 2 साल पहले अगर याद दिलाएं, जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय के लड़ाकू विमानों ने किया था जैश के आतंकी कैंप पर, तो उस समय जब पाकिस्तान की ओर से F-16 आया था, तो भारतीय वायुसेना के जो पायलट उस समय विंग कमांडर अभिनंदन ने जो मार गिराया था F-16 को, वो MiG-21 ही एयरक्राफ्ट था। तो MiG-21 एयरक्राफ्ट हालांकि पुराना पड़ चुका है, तकनीक के लिहाज से एक पीछे कह सकते हैं, लेकिन जो जरूरतें हैं उसके मुताबिक अभी भी ये एयरक्राफ्ट जो है फ्लाइंग स्किल के लिए जाना जाता है। दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। भारतीय वायुसेना ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। और अमूमन देखने में ये आता है कि जब लड़ाकू विमान जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो भारतीय वायुसेना के पायलट ये देखा गया है कि ऐसे जगहों पर जहाज को गिराते हैं या लैंडिंग कराते हैं कि जहां सिविलियन पॉपुलेशन दूर हो, यानी कोई एक सुनसान सा इलाका हो। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कि जब जहाज जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इस वजह से ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया एक सिविलियन पॉपुलेशन के एरिया में, और जिस वजह से 3 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी राजस्थान से जुड़ गई हैं। हर्षा, इस दुखद हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई, स्थानीय लोगों की, और कुछ घायल भी हुए। वहां से क्या कुछ जानकारी आ रही है हनुमानगढ़ से? देखिए, वहां से हमको पता चला है कि पीलीबंगा के पास जो गांव है वहां पर ये अपने खेत में थे। ये लोग खेत में जिनके घर बने रहते हैं, तो खेत में इनका एक जैसे ढाणी टाइप बना देते हैं, उसमें थे। वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है वो। और अंदर ये लोग बता रहे हैं कि क्योंकि ये करीब मॉर्निंग का टाइम था, तो ये खाना वगैरह खा रहे थे, घर के अंदर थे। तो उसमें जब ये गिरा है उसके ऊपर, तो पूरी तरह से जैसे मैंने कहा तहस नहस हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 इंजर्ड है इसमें। और बाकी ये है कि हाँ, इन्होंने कोशिश जरूर की थी कि ये मतलब पूरा वो जो कस्बा है उस पे नहीं गिरा है, बल्कि खेत में गिरा है। लेकिन खेत में क्योंकि मकान बना हुआ था, तो मकान को काफी नुकसान हुआ है। मतलब करीब पूरी तरह से मकान तहस नहस हो गया है। जी हर्षा, पायलट्स के बारे में कोई खबर, उनको भी चोटें आई हैं क्या? जी, इस पर इंडियन एयरफोर्स से फिलहाल कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं हुई है, इसलिए गलत होगा पायलट के बारे में कहना। लेकिन जहां तक समझ आया है, इंडियन एयरफोर्स के जो है औपचारिक उन्होंने जो बयान किया है, उसमें पायलट हैज बीन टेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब क्या ट्रीटमेंट है, उनको किस तरह की इंजरीज आई है, उस तरफ से उनका कोई ब्यौरा नहीं दिया है। ना ही हमको अलाउड है कि पायलट का नाम या और कोई जानकारी पायलट के बारे में दे।
बिल्कुल। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षा, राजीव, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हर्षा बता रही हैं कि पास में ही कस्बा भी था, गांव भी था, वहां पर भी ये हादसा हो सकता था, लेकिन कोशिश यहाँ पर पायलट्स की ये रही, जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ी आ रही है तब शायद उन्होंने आगे बढ़ाया और वक्त रहते इजेक्ट भी कर लिया, लेकिन बस वक्त की थोड़ी सी खराबी ये रही कि जो एक टुकड़ा था विमान का वो जाके एक छोटे से घर पर गिर गया। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हो सकता है, देखिए, ये सारी बातों का खुलासा जांच के बाद होगा कि ये लड़ाकू विमान जो क्रैश हुआ, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। क्या तकनीकी खामी थी या मानवीय भूल था, जांच के बाद पता चल पाएगा। पायलट के बारे में आप सवाल पूछ रहे थे, आपको बता दें कि जब इंजेक्शन किया गया, जो पायलट थे, जो MiG-21 के पायलट और को पायलट ने, तो उस समय इनको मामूली चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है। और अमूमन जब भी इस तरह के लड़ाकू विमानों में जब क्रैश के समय पायलट इंजेक्शन करते हैं तो उस समय उससे हल्की फुल्की चोट, मामूली चोट जरूर आती है। दबाव पड़ता है कमर के ऊपर, पैर के ऊपर दबाव पड़ता है। और एक फिलहाल वायुसेना की ओर से ये जानकारी दी गई है कि मामूली तौर पर घायल हुए हैं, उनका इलाज हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मैंने बहुत दफा ये देखा है, जाना है कि अमूमन कोशिश ये रहती है कि पायलट की कोशिश ये रहती है कि जब लड़ाकू विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसे ऐसी जगह पर गिराएं या ऐसी जगह पर जहाज को लेके जाएं जहां सिविलियन पॉपुलेशन न के बराबर हो। और जैसे हर्षा बता रही थी कि संभवतः पायलट को नजर आया हो कि वहां पर जो है खेत हो और शायद घर नहीं दिखा हो, उस हालात में तो हो सकता है कि उन्होंने खेत में लड़ाकू विमानों को गिराने की कोशिश की हो। जब विमान एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, उसके बाद आपको ये भी बता दें कि ये लड़ाकू विमान बहुत पुराने पड़ चुके हैं, यानी 35 से 40 साल पुराना पड़ चुका है। और इसके जो सिस्टम भी है उसी लिहाज से पुराने हैं। नए लड़ाकू विमान नहीं है जितना क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कॉकपिट कह लीजिए, एवियोनिक कह लीजिए, ब्रेक, हर कुछ जो है नए लड़ाकू विमानों में जितनी सुविधा होती है, जितना आप कंट्रोल कर पाते हैं, ऐसे लड़ाकू पुराने विमानों में आप नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर वायुसेना ने जांच टीम गठित कर दी है और अब हादसे की जांच का पता लगाया जाएगा। तो एक तरफ तो राहत है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुखद खबर, 3 स्थानीय लोगों की जान चली गई है और 3 लोग घायल हुए हैं।